हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल एकेडमी में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। जो प्रमुख मोटरों में यह विशेष प्रकार का मोटर है। देखते हैं कंस्ट्रक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर का। ज़्यादातर इंडक्शन मोटर में 2 पार्ट मेन होते हैं। स्टेटर मेन होता है और रोटर मेन होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है स्टेटर मतलब स्टेशनरी पार्ट, वह पार्ट जो स्थिर होता है तथा वह मूव नहीं करता है। इसके बाहरी कवर को स्टेटर फ्रेम कहा जाता है तथा स्टेटर के अंदर का भाग काफ़ी सारे स्टैंपिंग से मिलकर बना होता है। इस स्टैंपिंग के अंदर की ओर स्लॉट कटे होते हैं। इस स्टैंपिंग में कटे स्लॉट के अंदर 3 फेज वाइंडिंग को रखा जाता है। 3 फेज में जो वाइंडिंग होती है ये कॉपर वायर तथा एल्युमिनियम वायर की बनी होती है। ज़्यादातर वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्ट होती है जो 3 फेज सप्लाई दिया जाता है। जब हम वाइंडिंग में 3 फेज सप्लाई देते हैं तो RYB तो वाइंडिंग घूमती हुई एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। वाइंडिंग को अलग अलग तरीके से बांधा जाता है नंबर ऑफ पोल्स के लिए। यह इस पर निर्भर करती है कि हमें स्पीड कितना चाहिए तथा यह पोल पर डिपेंड करती है। पोल की संख्या जितनी अधिक होगी मोटर की स्पीड उतनी ही कम होगी, क्योंकि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर्स ऑफ पोल के। इसका फार्मूला होता है NS = 120 F/P, जहाँ NS सिंक्रोनस स्पीड, F फ्रीक्वेंसी तथा P इंडक्शन मोटर की पोल की संख्या है। इंडक्शन मोटर के स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड कहा जाता है। अब हम देखते हैं रोटर के बारे में। रोटर का मतलब इंडक्शन मोटर में घूमने वाला पार्ट। इसमें शाफ्ट के ऊपर सिलेंड्रिकल कोर होती है। इसमें पैरेलल स्लॉट बनी होती हैं जिसमें कंडक्टर बार को रखा जाता है। कॉपर बार एल्युमिनियम के तथा कॉपर के दोनों हो सकते हैं, जिन्हें हर स्लॉट में रखा जाता है। इनके दोनों सिरों पर शॉर्ट सर्किट एंड रिंग के द्वारा कर दिया जाता है। जो कंडक्टर होते हैं वो शाफ्ट के पैरेलल में नहीं होते हैं, जबकि थोड़े से तिरछे रखे जाते हैं। तिरछा रखने का मुख्य कारण है कि ये ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करती हैं और मैग्नेटिक लॉकिंग से भी बच जाता है। अब हम देखते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। जब 3 फेज इंडक्शन मोटर की 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग में 3 फेज सप्लाई दी जाती है तो इस वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लगती है और इस करंट फ्लो होने से एक कंटिन्यूअस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इसे स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसका डायरेक्शन स्टेटर वाइंडिंग के करंट के फेज सीक्वेंस पर निर्भर करता है और इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है। जब यह कंटिन्यूअस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर वाइंडिंग से संपर्कित होता है तो रोटर वाइंडिंग में एक EMF उत्पन्न हो जाता है, जो रोटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होने के कारण हाई इंड्यूस्ड करंट में परिवर्तित हो जाता है। इस करंट के कारण रोटर में भी एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, जिसे रोटर की मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यह स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पर क्रिया करता है। इस पारस्परिक अंतःक्रिया के द्वारा एक फोर्स उत्पन्न होता है जो रोटर के करंट कैरिंग पर निर्भर करता है। इसे से टॉर्क उत्पन्न होता है, जिसे रोटर स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में घूमने लगता है। अब जैसे जैसे रोटर की स्पीड
एन आर स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड एन एस के पास आती है, वैसे वैसे रिलेटिव स्पीड के सापेक्ष गति एन एस माइनस एन आर कम होती जाती है। इसे रोटर पर लगने पर टॉर्क भी कम हो जाता है। रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के निकट परंतु सदैव इससे कम रहती है, क्योंकि रोटर के सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचते ही रोटर पर लगने वाला टॉर्क जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में रोटर के ऊपर एक पोल्स जनरेट होते हैं, जो स्टेटर के ऊपर घूमते हुए विपरीत पोल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते हैं। यदि रोटर की मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड आपस में बराबर हो जाए तो यह एक इंटरलॉकिंग हो जाएगी और रोटर नहीं घूमेगा। इस प्रकार हमने देखा कि स्टेटर की जो स्पीड होती है वह सिंक्रोनस स्पीड होता है और रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम पर घूमता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए इसे असिंक्रोनस मोटर कहा जाता है, क्योंकि यह सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं घूमती है। इसमें स्लिप स्पीड एन एस माइनस एन आर होता है और परसेंटेज ऑफ स्लिप एन एस माइनस एन आर अपॉन एस गुणे 100। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।